HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ज्येष्ठ अमावस्या के बारे में जानकारी दूंगा। साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली होते हैं। यदि इस दिनों में उपाय किए जाएं तो व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, धन भी बढ़ता है, सुख समृद्धि भी आती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा ही दिन है ज्येष्ठ अमावस्या का। इस दिन शनि जयंती भी है, वट सावित्री व्रत भी है और उसके साथ साथ ज्येष्ठ अमावस्या भी है। बड़ी अमावस्या है इस दिन। अगर इस दिन आपने उपाय कर लिया तो समझ लेना कि आपकी जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूँ और भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। पितृदोष दूर होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। देखो, पुत्र प्राप्ति में पितृदोष के कारण भी रुकावटें आती हैं। किसी को कई कई साल बीत चुके हैं और अगर पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है आपके पितृदोष हो। अगर पितृदोष हुआ तो फिर प्रत्येक कार्य में रुकावट आएगी। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर अमावस्या के दिन आप पितरों की पूजा करते हैं तो पितृदोष तो दूर होगा ही होगा, पितृदोष तो दूर होगा ही होगा, साथ ही आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, पुत्र धन की प्राप्ति होगी। इस दिन सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत भी है। इस दिन सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत भी है और यह व्रत है वट सावित्री का व्रत। जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत होता है उसी प्रकार से यह व्रत भी होता है। यह व्रत बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। अखंड सौभाग्य प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि इस दिन सावित्री को यमदेव ने 100 पुत्रों का वरदान दिया था। आपने कथा सुनी होगी, सत्यवान सावित्री पूरी दुनिया जानती है। उनको 100 पुत्रों का वरदान मिला था और यमदेव ने दिया था और ये भी वरदान दिया था आज के दिन जो महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करेंगी उनकी हर मनोकामना वह स्वयं पूरी करेंगी। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा दिन है, कितना चमत्कारिक दिन है। अगर इस दिन आपने उपाय कर लिया तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान करना है। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना है। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः। उसके बाद में 1 लोटा जल लेना है और आपको जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे जाएंगे, वहाँ पर आपको जल चढ़ाना है। ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम्, इस प्रकार से कह करके आपको वहाँ पर जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के बाद में जब आप वहाँ जल चढ़ा लेंगे तो वहाँ पर दीपक जलाना है, कुछ मीठा चढ़ाना है और 108 परिक्रमा देनी है। अगर वट वृक्ष और पीपल का वृक्ष एक साथ खड़ा हो तो फिर समझ लेना आपकी किस्मत बदल जाएगी। 7 बार कच्चे सूत का धागा लपेट के 108 परिक्रमा करेंगे तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, खुशियाँ आएंगी और सुख और समृद्धि आएगी। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। साल का सबसे बड़ा दिन है। साथ ही शनिदेव की पूजा। इस दिन भगवान शनिदेव के सामने दीपक जलाएं, प्रार्थना बोलें। साथ ही भगवान शिव के सामने भी दीपक जलाएं और तुलसी माता के सामने भी। अगर ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। वट वृक्ष की पूजा और पीपल की पूजा आपको जरूर करनी है। सबसे पहला जो योग है वह है मेष राशि वालों का। मेष राशि वालों की पुत्र की इच्छा पूरी होगी क्योंकि अब 3 महीने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं। 3 महीनों में पुत्र का योग है, धन का योग है, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा। कई प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं, तरक्की और कामयाबी आपको मिलने वाली है। तो महा दुर्लभ योग बन चुका है। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की आएगी, कामयाबी आपको मिलेगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। पुत्र धन का योग शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और पैसा भी आएगा। दूसरी है मिथुन राशि। मिथुन राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। मिथुन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है। विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस आपका अच्छा रहेगा, कई प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं, तरक्की और कामयाबी आपको मिलने वाली है। आपके हर कार्य बनेंगे, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी और पुत्र धन की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात कि आपका द्वितीय भाव बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है, यानी पैसे की भरमार रहेगी और पुत्र की प्राप्ति भी होगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा रहने वाली है। उसके बाद में अगली जो राशि रहेगी वह रहेगी आपकी कर्क राशि। मेष, मिथुन, कर्क। कर्क राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। कर्क राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस बहुत अच्छा रहने वाला है,
कई प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी और सोनी गोद भरेगी। मिठाई बांटिए, साथ ही इस मंत्र को लिख करके रख लीजिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र को लिख करके रख लीजिए। यह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र के कारण आपको कई प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं। कर्क राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। उसके बाद में अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। यदि इस दिन बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को समर्पित कर दिया जाए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन, और भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाया जाए, खीर का प्रसाद भगवान को समर्पित किया जाए, तो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। गेहूँ चावल के दाने तिल के साथ में भगवान को समर्पित करें तो सिंह राशि वालों को विशेष सफलता मिलेगी। कारोबार अच्छा चलेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, मकान और वाहन के योग हैं। कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसमें विजय की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में तुला राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। तुला राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस में कई प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले हैं, आपकी मनोकामना पूरी होगी, पुत्र धन का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जीवन में कई प्रकार की खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी, हर प्रकार के मनोरथ आपके पूरे होंगे। बहुत अच्छा योग आपका बन चुका है। उसके बाद में वृश्चिक राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। वृश्चिक राशि वालों को विशेष सफलता मिलेगी, आपका कारोबार अच्छा चलेगा, आपका बिजनेस अच्छा रहने वाला है, कई प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं, तरक्की और कामयाबी मिलने वाली है। काफ़ी समय से जो आपके कार्य रुके हुए हैं उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, आप वाहन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, कई प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले हैं, कई प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। तो बहुत बड़ा योग आपका बन चुका है, तरक्की भरा कामयाबी भरा योग है। उसके बाद में धनुराशि धनुराशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। धनुराशि वालों के पुत्र के योग, धन के योग हैं, आपका कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस में कई प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले हैं, जीवन में आपके में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी आएगी, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई केस वगैरह चल रहा है उसमें विजय की प्राप्ति होगी, अचानक से लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में मीन राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। मीन राशि वालों को विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा रहेगा, खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी, पुत्र धन का योग आपका बन चुका है, कई प्रकार के लाभ आपको जीवन में मिलने वाले हैं, तरक्की पर तरक्की आपको मिलेगी, कई प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। तो सबसे बड़ा योग बन चुका है, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और पुत्र धन का आशीर्वाद प्राप्त होगा, विशेष सफलताएं आपको मिलने वाली हैं। तो महादुर्लभ योग आपका बन चुका है, खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी, पुत्र धन की प्राप्ति होगी। तो इस दिन आप पूजा जरूर करें, पितरों के नाम से, देवों के नाम से हवन भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस दिन घर में हवन भी कर सकते हैं, बड़ा महत्व होता है। दान पुण्य करें पितरों के नाम से और फिर देखना कितनी जल्दी खुशियाँ आपको मिलेंगी। साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जो बहुत बड़े दिन होते हैं, इन दिनों में अगर उपाय किए जाएँ तो लाभ ही लाभ मिलेगा, खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिलेंगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।